दोस्तों, श्री राधे मोहन अकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग भूगोल में परीक्षा में आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में सभी परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आएगा, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से वो कोयला का प्रकार कौन सा है जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है। नंबर ए एंथ्रासाइट, नंबर 2 बिटुमिनस, नंबर 3 पीट और नंबर 4 लिग्नाइट। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी एंथ्रासाइट एक इस प्रकार का कोयला है जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कुहासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए सूखी बर्फ, ऑप्शन नंबर बी निम्नलिखित तापमान पर बर्फ, ऑप्शन नंबर सी निम्न तापमान पर जल वाष्प, ऑप्शन नंबर डी ठोस रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निम्न तापमान पर जल वाष्प, यानी निम्न ताप पर जल वाष्प के द्वारा कुहासा बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, आइसोनेफ शब्द का घोतक है, यानी आइसोनेफ किस शब्द का घोतक है? तो नंबर ए ऑप्शन नंबर ए मेघमयता, ऑप्शन नंबर बी लवणता, ऑप्शन नंबर सी वर्षा, ऑप्शन नंबर डी दाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मेघमयता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है? ऑप्शन नंबर ए गर्म मौसम, ऑप्शन नंबर बी शांत मौसम, ऑप्शन नंबर सी तूफान, ऑप्शन नंबर डी शुष्क मौसम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी तूफान। जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक से गिर जाता है तो ये तूफान आने का संकेत देता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कोयले की निम्नलिखित किस्मों में से वाष्पशील द्रव्य का सबसे कम अनुपात किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी पीट, ऑप्शन नंबर सी बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी एंथ्रासाइट, यानी एंथ्रासाइट में वाष्पशील द्रव्य का सबसे कम अनुपात पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नीलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? तो ऑप्शन नंबर ए हिमन, ऑप्शन नंबर बी नदी, ऑप्शन नंबर सी समुद्र, ऑप्शन नंबर डी पवन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी हिमनी के द्वारा नीलंबी घाटी बनती है। किसके द्वारा? हिमनी के द्वारा नीलंबी घाटी बनती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन की मौजूदगी के कारण यानी क्या होता है, यानी किसके द्वारा ये शब्द पूरा होगा? तो हाल के वर्षों में औसत भूमंडलीय ताप बढ़ा है, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी है, ऑप्शन नंबर सी परावैंगनिक किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, ऑप्शन नंबर डी जेट में यात्रा करने वाले लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, यानी समताप मंडल में ओजोन की मौजूदगी के कारण परावैंगनिक किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से वो सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? ऑप्शन नंबर ए लाल सागर, ऑप्शन नंबर बी तिमोर सागर, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी सागर, ऑप्शन नंबर डी अरल सागर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी अरल सागर जो है वो भूबद्ध है। ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? अरल सागर, यानी यही इसका सही आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और शुष्क जलवायु होती है, गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, गीली और तूफानी जलवायु होती है, सामान्य सुहानी जलवायु होती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, यानी विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो विषुवतीय शब्द किसका घोतक है? तो ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के गिर्द घूमती है, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का अक्ष जिसके गिर्द वो घूमती है, ऑप्शन नंबर सी जब दिन और रात बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी वो समय जब ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य आर्कटिक प्रदेश में आकाश में चक्कर काटे जा रहा है।
किंतु क्षितिज से नीचे नहीं जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं तो ये विषुवते शब्द का घोतक है। यानी यह जो है जब दिन और रात बराबर होता है, एक इसका घोतक है, तो ये विषुवते शब्द का घोतक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है, यानी थल समीर और समुद्र समीर बनने का क्या कारण है? तो ऑप्शन पर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये है चालन, ऑप्शन नंबर बी संवहन, ऑप्शन नंबर सी विकिरण, ऑप्शन नंबर डी ज्वार भाटा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी संवहन। संवहन से क्या बनता है? तो थल समीर और समुद्र समीर बनते हैं। क्वेश्चन में भी आ सकता है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो निम्नोक्त अपर्दन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर बने हैं? यानी किन अपर्दनों के कारण चंबल के खादर बने हैं? तो ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ये है आस्फालान, नंबर बी आस्तर, नंबर सी क्षुद्र सरिता, नंबर डी अवनालिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी अवनालिका। यानी अवनालिका अपर्दन के कारण चंबल के खादर बने हैं। किसके कारण? अवनालिका अपर्दन के कारण। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है? तो ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन ए सासनगरी सेंचुरी, बी रणथंभौर सेंचुरी, नंबर सी डाचिगाम नेशनल पार्क, नंबर डी केवला देव घना सेंचुरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवला देव घना सेंचुरी में साइबेरियाई सारस प्रायः दिखाई देते हैं। कब? शीतकाल में। फिर आगे चलते हैं। तो सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा क्या है, इसके बारे में ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए एक ब्लैक होल है, एक मरणासन तारा है, या क्षुद्र ग्रह है, और नंबर डी क्या है? एक धूमकेतु है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक मरणासन तारा है। सुपरनोवा क्या है? एक मरणासन तारा है। फिर अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी हो सकती है? यानी सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए दीर्घवृत्तीय और परवलयिक, ऑप्शन नंबर बी परवलयिक और अतिपरवलयिक, नंबर सी वृत्तीय और परवलयिक, नंबर डी वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी दीर्घवृत्तीय और परवलयिक। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्तीय और परवलयिक होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस पवन को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है? चिनूक, ऑप्शन नंबर ए चिनूक, ऑप्शन नंबर बी चक्रवात, ऑप्शन नंबर डी टाइफून, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी पवन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिमी पवन। यानी पश्चिमी पवन को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है। किसको? पश्चिमी पवन को। फिर अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता है। ऑप्शन नंबर ए शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल, ऑप्शन नंबर बी आर्द्र ग्रीष्मकाल और शुष्क शीतकाल, ऑप्शन नंबर सी शुष्क ग्रीष्मकाल और शुष्क शीतकाल, ऑप्शन नंबर डी आर्द्र ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता क्या है? तो शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता है। फिर व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए विषुवतीय निम्न दाब से, या बी ध्रुवीय उच्च दाब से, या सी उपोष्ण उच्च दाब से, या डी अधोध्रुवीय निम्न दाब से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपोष्ण उच्च दाब से। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? नंबर ए अटलांटिक महासागर, नंबर बी आर्कटिक महासागर, नंबर सी हिंद महासागर, नंबर डी प्रशांत महासागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रशांत महासागर जो है संसार का सबसे गहरा महासागर है। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, नंबर बी अटलांटिक महासागर में, नंबर सी आर्कटिक महासागर में, नंबर डी प्रशांत महासागर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रशांत महासागर में मरियाना खाई स्थित है। यानी मरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आसपास में जोड़ती हैं?
तो ऑप्शन नंबर ए बराबर वर्षा वाले, नंबर बी बराबर दाब वाले, नंबर सी बराबर जनसंख्या वाले, नंबर डी समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी बराबर दाब वाले रेखाओं को आपस में जोड़ता है। यानी आइसोबार रेखाएं बराबर दाब वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, छत्रक सेल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं जो नदी घाटियों में दिखाई देती हैं। यानी छत्रक सेल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं जो, यानी किस प्रकार दिखाई देती हैं? नंबर ए नदी घाटियों में दिखाई देती हैं, या पर्वत शिखरों पर दिखाई देती हैं, या सी तटीय क्षेत्रों में दिखाई देती हैं, या डी मरुस्थलों में दिखाई देती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलों में दिखाई देती हैं। यानी छत्रक सेल मरुस्थलों में दिखाई देती हैं। फिर अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, या गोबी मरुस्थल, या थार मरुस्थल, या टकाला मकान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी सहारा मरुस्थल। यानी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अच्छी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।